नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 197 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था आए और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट व्यवस्था भारतवर्ष में बने। इसके लिए लगातार जो है मैंने 31 अगस्त 2001 से सिंगुलर रूप में और 16 फरवरी 2002 से 6 परिवार रूप में और फिर लगातार यूट्यूब पर 1 से लेके 100 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इंग्लिश सेशन और 101 से लेके 200 हिंदी में सेशन लिया है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का, और यह 197 सेशन है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com, और फिर जो है सो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जिसका चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ द हैंड, जिसके ज़रिए ये काम हो रहा है। और फिर ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब लिखकर उसको पब्लिश किया है। 251 रुपये की किताब है जो आप पार्सल के ज़रिए शारदापुर से मंगवा सकते हैं। तो सेशन करने से पहले प्रार्थना करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, और उसके बाद फिर जो कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के, तो पहला राष्ट्रपति भवन है शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लिटरम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लिटरम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लिटरम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लिटरम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंती कुबेर दशवती कपाल विश्वकर्मा चेतु उपसर्ग सप्तऋषि, और फिर 12 मिथिला वर्षकृत 12 ज्योतिर्वर्षकृत 175 करोड़ वर्षकृत, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लिटरम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी, टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ 12 ज्योतिर किताब 175 करोड़ ज्योतिर किताब, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लिटरम्स पाठ। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अधिवेशन। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को बनाना है राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental right. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India. We should have fiscal credit salary on our self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit, certain educational certificate per month showing, and on our fiscal credit salary we should get pension, gratuity, provident fund, dearness allowance, ministerial benefit, two-wheeler loan, four-wheeler loan, housing loan, land loan, foreign trip loan, marriage loan, medical loan, all type of loan, and it should be arranged through the organized self-employed ministry budget commission of India. And we should have a uniform employment equilibrium point for all the earner by the direct ministry direct budget connection method,
30,000 पर मंथ अबव, 30,000 पर मंथ बिलो, जस्ट नाउ इट इज़। क्योंकि अभी जो है ये 30,000 रुपये प्रति माह है। जो 30,000 रुपये प्रति माह से ऊपर कमा रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हैं, और जो 30,000 से नीचे कमा रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे है। तो दोनों के एडजस्टमेंट, दोनों का सीधा मंत्रालय संपर्क है। हम लोग इस चीज़ को देख के चलते हैं। और जो 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं उनको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयड बोलते हैं, और जो 30,000 से नीचे कमा रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड इसमें बोला जाता है, एक यूनिफॉर्म व्यवस्था के तहत। 30,000 से नीचे ऊपर 30,000 से जो ऊपर कमा रहे हैं उसमें हम लोग जो है सो ये देखते हैं कि जो कंपनी है वो 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अगर वो अपने मेरिट, अपने प्रॉफिट को काट के दे रही है और अनिश्चित है, तो इसमें ही हम लोग ले लेते हैं, और उसको जो है मतलब कि ठीक है वो डबल सैलरी सिस्टम के तहत उसको ले लिया जाता है, क्योंकि उसकी अनिश्चितता है कि 30,000 पर मंथ कितना दिन तक दे पाएगा। और इस तरह से जो है रेगुलर इनकम इसमें व्यवस्था करते हैं हम लोग। रेगुलर इनकम की व्यवस्था ऐसे होती है कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत हम लोग जो है यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया बनाते हैं, और यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन एग्रीकल्चरल लैंड सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया। ये 5 कमीशन बनाते हैं, और उसके तहत जो है सो हम लोग इसमें ज्वाइनिंग देते हैं, सीधा मंत्रालय संपर्क, जो भी एज में है 18, 32, 40, 58 में इसमें ज्वाइनिंग देते हैं। और उसके बाद ज्वाइनिंग देने के बाद जैसे ही हम लोग मतलब कि काम जो है यूनिफॉर्म रूप में हर एक ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री के ब्रांचेज में आ जाता है जो भी काम है, और उसके बाद वो काम करने लगते हैं। साथ साथ जो है सो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते रहते हैं। तो हमने 2 कमरे और एक्स्ट्रा बनवाए हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वहाँ सिग्नेचर देते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोग बोलते हैं सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ श्योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो इसलिए बोलते हैं कि व्यवस्था जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब की बना रहे हैं, जिसके तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया निरंतर जो है सेशन कर रही है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया से। हमारा किताब का जो ट्रूथ ऑनली टर्म्स किताब है जो 251 रुपये में हम इसको पार्सल करके आपके पास भेजते हैं जिनको चाहिए। तो वो किताब जो है उसके ज़रिए ये ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप करते हैं, जो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर को लेता है। मतलब कि जो सिद्धांत है 1929 से एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, जिसको लेकर डिफिसिट फाइनेंसिंग किया जाता है। तो इसमें हमने जोड़ा है इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और जिनके पास जिसके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि इसके तहत जो है जो भी हमारा डिग्री है या फिर जो हमारा डिग्री नहीं है, जो हमारे पास डिग्री नहीं है, तो हम लोग जो है उसी समय में जैसे ज्वाइनिंग होती है तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट और इलिटरेट ह्यूमन कैपिटल सर्टिफिकेट लेकर उसको जो है वो प्रदान करते हैं, और उस पर एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी बांधते हैं संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर। और उसके बाद उसकी रोजगारी लग जाती है, उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी कहते हैं, और उस पर जो है उसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलने लगता है, और पेंशन ग्रेजुटी प्रॉविडेंट फंड डियरनेस अलाउंस मिनिस्ट्री बजट सब कुछ मिलने लगता है। अब जो है जैसे ही इसमें ज्वाइनिंग हो गई तो अब जो है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट एक बार दस्तखत कर देते हैं इस कमरे में, और वो दस्तावेज़ जो है रखा जाता है
अभी जैसे हम लोगों के पास मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के तहत सभी राजनीतिक दल ने इसमें साइन कर दिया। तो सिद्धांत ये है कि जैसे प्रिंसिपल स्कूल में रेड ब्लू ग्रीन येलो हाउस में हम लोगों को पोस्टिंग करता है, उसी प्रकार से जो है प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री हम लोगों को जो है 6 राष्ट्रपति भवन केंद्रीय स्तर पर और 6 गवर्नर हाउस राज्य स्तर पर पोस्टिंग करता है। तो 6 राष्ट्रपति भवन में आ गए कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती धाम और ईच यूनाइटेड वर्षकृत गॉर्डन गॉडेस धाम। और प्रत्येक जो है गवर्नर हाउस में आ गए, 6 गवर्नर हाउस में आ गए कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान धाम, हिंदू गवर्नमेंटिज्म, ये 6 आ गए। केंद्रीय स्तर पर हम लोग 6 सिग्नेचर दिए और राज्य स्तर पर 6 सिग्नेचर दिए। चाहे हम लोग राज्य के एम्प्लॉय हुए इसमें ज्वाइन करने पर, या फिर यूनियन टेरिटरी के हुए, या फिर केंद्रीय के हुए, सिग्नेचर हम लोग 6 को देंगे। वहाँ पर मेंशन रहेगा कि राज्य के एम्प्लॉय हुए या यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉय हुए या फिर केंद्र के एम्प्लॉय हुए। और जो फंडिंग मेथड है, जैसे राज्य ने क्लियर कट कहा कि नहीं हम लोग जो है फंड क्लियर कट खुद करेंगे, तो वो राज्य के एम्प्लॉय हुए। तो राज्य का एम्प्लॉय जैसे हुआ तो 17 करोड़ मान लीजिए आबादी, 18 करोड़ आबादी है बिहार का, उत्तर प्रदेश का 22 करोड़ आबादी, तो कम्प्लीटली राज्य के एम्प्लॉय हुआ और उसमें से 50% जो है सो ले लिया केंद्र ने। तो 50% हो गया उसका एम्प्लॉय और 50% हो गया केंद्र का एम्प्लॉय। उसी तरह से यूनियन टेरिटरी का भी हुआ, उसी तरह से सभी का होता है। और जैसे 50% हिस्सा ले लिया तो जो आबादी बनी, मान लीजिए कि 120 करोड़ आबादी है तो 60 करोड़ ज्वाइनिंग हो गया आपका केंद्रीय स्तर पर, और बाकी इंडिविजुअली जो है उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 22 करोड़ आबादी है तो 11 करोड़ ज्वाइनिंग हुआ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, 11 करोड़ जो है चला गया केंद्र में आबादी, ठीक है। और इस तरह से जो है 11 करोड़ का फंडिंग दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, बिहार सरकार ने। मान लीजिए बिहार की आबादी है 18 करोड़, तो 9 करोड़ फंडिंग दिया बिहार सरकार ने और 9 करोड़ जो है केंद्र सरकार ने। इसके अलावा जो है ग्रांट केंद्र सरकार ने दिया। अब इसमें जैसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं तो वो सारे भी पैसे इसमें जमा किए जाएंगे ताकि जो है सो इसका फंडिंग भी बना रहे। इसका मुख्य ध्येय ये है कि जैसे हम लोगों ने 31 दिसंबर 1885 से 31 अगस्त 1946 तक जो हम लोगों ने सेशन किया, उसके बाद से सरकार का टेक ओवर होता है और सरकार का टेक ओवर होने के बाद जो है जो हम लोगों ने सेल्फ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बनवाया, तो 2 तरह के रोज़गार निकले। एक जो प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करके अपना रोज़गार किया और दूसरा जो है सो कंपटीशन के ज़रिए जो भी क्वालिफाई करते गए फाइनेंस कमीशन से जुड़ते गए। तो फाइनेंस कमीशन के ज़रिए जो भी हैं जुड़े हुए 30,000 से ऊपर ही उनकी तनख्वाह है। तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को इस तरह से लेते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बिलो है उन्हीं को हम लोग इसमें दिए। और जैसे पहले उद्योग सभी राजनीतिक दल से सिग्नेचर हो गए और उस दस्तावेज को मेंटेन करके रखा और ईयरली पूजा करवाए 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, जिसके तहत जो है ईयरली जो है मूर्ति बनाकर पूजा की है और जो भी इसमें रोजगार कर रहे हैं और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसकी आरती करवाए और अपना प्रार्थना हुआ, ट्रूथ ऑनली टर्म्स पाठ हुआ। उसके बाद जो है बाकी जो हम लोग पूजा राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, शिवरात्रि, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, हिंदूवादी जितने भी पूजा हैं उन सबको पिता रूप में, माता पिता रूप में 6 परिवार को लिए। चूँकि अब दस्तावेज़ है तो ऑटोमेटिक है कि दस्तावेज़ जो है वह दस्तावेज़ फॉर्म में प्राण प्रतिष्ठा दे के उसको कर रहे हैं, तो इमीडिएटली एक कल्चर डेवलप हो जाता है अमितेश्वरवाद के तहत कि 6 परिवार में हम लोगों को प्रधानमंत्री पोस्टिंग किया और जो जो राजनीतिक दल हुए वो इसी की रक्षा किए और इस तरह से जो है इस प्रशासन को आगे बढ़ाए। दूसरा कमरा मैंने उद्योग का बनाया है जिसमें जो उद्योगपति हैं जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस लगा के बिजनेस कर रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, प्रॉपर्टी को हमने इसमें बिल्कुल टच नहीं किया। जितना प्रॉपर्टी आपके पास है इंडिविजुअल उसको हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा भी नहीं लिया है। हमने बस इतना लिया है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं
तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत प्रॉपर्टी का वही कानून है जो 1947 और अभी तक जो है 2021 तक जो चल रहा है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हमने परिवर्तन किया है। एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उसकी हम लोग चेकिंग कर लेते हैं कि 30,000 से ऊपर उसने कितने एम्प्लॉयमेंट दिए हैं उद्योगपति ने। अगर 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट में अनिश्चितता है, मान लीजिए दे रहे हैं लेकिन वो कोई कंफर्म नहीं है, तो उसको इनवैलिड लेकर ही चलते हैं, क्योंकि वो डबल आमदनी में लेके चलते हैं। और वो भी जो भी नागरिक है 30,000 से ऊपर ले रहे हैं, जो इनसिक्योर्ड है कि इनकम 30,000 रुपया देंगे कि नहीं देंगे, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं और यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत उसको 30,000 से नीचे लेके चलते हैं। और 30,000 से नीचे लेकर जो है उसका पेंशन, ग्रेजुएटी प्रॉविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस और जो भी बनता है लगभग 15,000 रुपये फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता है, तो वो उसको मिलने लगता है। और यहाँ पर उद्योगपति को ये हम लोग लेके चलते हैं कि 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है। थोड़ा सा इसमें ये है, स्ट्रिक्टनेस है, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है उद्योगपति और सरकार दोनों एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, पहले का जो सिस्टम था पिछले गत 75 वर्षों में 1947 से 2021 तक, उसमें ये था कि जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं सरकार के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और जो है सैलरी वही जो डेफिसिट फाइनेंसिंग से हम लोग दिए, और दूसरा उद्योगपति जो बिज़नेस किया उसके ज़रिए उसको सैलरी दिया। तो वहाँ पर हम लोग उसको प्राइवेट सेक्टर पर थोप देते थे, क्योंकि 1991 में पॉलिसी बनाए कि भाई जो है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करके और जो है उद्योगपति को समर्पित कर दिए कि रोज़गार आपके हाथ में है और आप करेंगे। यहाँ पर हमने वैसा नहीं किया है। रोज़गार जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए सुपुर्द किया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए जुड़ गई। और फिर जुड़ने के बाद जो है उसका ये जो टेबल देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, फिजिकल क्रेडिट टेबल, और इसी को ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कहते हैं। तो इसके तहत जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट के संपर्क के ज़रिए उसको जो है रोज़गार आ गई। रोज़गार के ज़रिए वो अपना जो है जो भी काम निकलता है केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, वो काम करता गया। और महीना में एक दिन मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में सारे मेंबर प्रेजेंट हुए, और जो नहीं प्रेजेंट हुए वो खबर कर देते हैं कि भाई मैं ईमेल के ज़रिए या फिर जो है सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, जूम ऐप के ज़रिए या फिर गूगल मीट के ज़रिए या फिर जो भी ऐप रहेगा उस समय में उसके ज़रिए आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और किसके सामने? तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री केंद्रीय मैनेजर और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेट मैनेजर के सामने में। और जो है वहाँ पर मीटिंग हुई, साथ साथ जो है पॉलिटिकल मैनेजर्स सभी पॉलिटिकल पार्टी के अपॉइंट कराए गए हैं, और पॉलिटिकल प्रोफेशनली ऑफिसर्स। इन लोगों का काम यही हुआ है जो सरकार काम करी है उस नीतियों को आपको जानकारी देना हर एक महीना, और उसके बाद जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो दे रहे हैं उसमें ये अवगत कराना कि 16.66% काम जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी आया है वो राजनीति के ज़रिए आया है, 16.66% उद्योग के ज़रिए आया है, 16.66% शिक्षा के ज़रिए आया है, 16.66% महिला के ज़रिए आया है, 16.66% प्रत्येक संयुक्त सत्य अहिंसा के ज़रिए आया, और 16.66% सरकार के ज़रिए आया। ये पूरा हिंदू मैनेजमेंट है और इसके ज़रिए आया। अल्पसंख्यक भी इसी में जुड़ जाते हैं, उनका उसमें प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर हम लोगों का। और जो भी 6 परिवार बनाए गए हैं कोर्ट मार्शल रेंज में बनाए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिस भी राष्ट्रपति भवन में है उसका अपना पूजा पाठ देखे, अपना दायित्व निभाए, वो भी एक काम में आ जाता है, और पुष्पांजलि अर्पित किए, और साथ साथ जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्रमोशन देकर। तो उद्योगपति यहाँ पर सीईओ सिग्नेचर करते हैं कि हाँ जो जो 30,000 से ऊपर जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया तो उसी को मान दिया जाए, चाहे वो 1 दे रहे हैं, चाहे वो 10 दे रहे हैं, चाहे वो 100 दे रहे हैं, तो उसी को मान्यता दिया जाएगा, जिसको वो गारंटी देते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट मार्शल रेंज में भी इसका फैसला किया जा सकता है अगर कोई इस तरह का एम्प्लॉयमेंट में छेड़खानी करता है। क्योंकि जो नौकरी से निकालना हुआ उसको हम लोग जो है जैसे मर्डर हिसाब से लिया जाता है इसमें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए जो है रोज़गारी आती है, और सरकार इस चीज़ को निश्चिंतता के साथ लेके चलती है, मतलब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, कि एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से जीवन को जो है सो रिक्वायरमेंट्स में आता है। और 18 वर्ष के बाद जो है मौलिक अधिकार देती है
कि 18 वर्ष के बाद जो है एम्प्लॉयमेंट करने का अधिकार सबको है। तो एम्प्लॉयमेंट वो क्या करेगा, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेगा, जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है अपने पढ़ाई से। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगा दिया जाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगा देने से ये हो जाता है कि जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसने प्राप्त किया वो मंत्रालय को दिखाता गया, फोटोस्टेट लगाता गया और उससे उसका प्रमोशन भी होता गया, फिजिकल क्रेडिट सैलरी भी होता गया। अब जो मान लीजिए जिनको बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो राजनीति में इंटरेस्टेड है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वहाँ से उनको 4 साल पर प्रमोशन मिलने लगेगा। ठीक है, 3 तरह के वर्ग हो गए, एक हो गया बिजनेसमैन, दूसरा हो गया राजनीतिक और चौथा हो गया जो जो पढ़ाई करने वाले वर्ग है, जो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। अभी क्या होता है कि 40-40 साल, 45-45 साल जो है कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, फिर जाके जो है कोई बीपीएससी क्वालिफाई किया, यूपीएससी क्वालिफाई किया या फिर इस तरह का किया, पढ़ाई पढ़ाई से लगातार जुड़ा रहा। तो यहाँ पर क्या होता है कि 40 साल 45 साल एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है और जो है समाज में भी परेशान रहा और जो है रोज़गार के लिए जो है समाज उधर से प्रताड़ित कर रहा है कि आप जो है प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लो, शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है। तो इससे मुक्ति मिल जाती है क्योंकि 18 वर्ष की अवस्था में ही जो है सो आपका नौकरी लग गया और नौकरी लगते ही एक टेबल एक चेयर मिल गया और वहाँ पर जो है अपना डेली जा सकते हैं। एक दिन जाना कंपलसरी है जिस दिन मीटिंग है, और ऐसे जो है 365 दिन डेली जा सकते हैं। अपना मंत्रालय में रहे, अपना बातचीत किए, वहाँ का जो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कोर्ट मार्शल रेंज बनाया गया है, मैनेजर भी अपना डेली डेली आ रहा है, सब व्यवस्था उस हिसाब से रखा गया है। तो यहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर और वहाँ पर जो है जो भी एम्प्लॉयमेंट 30,000 से ऊपर अगर उन्होंने दिया और अनिश्चित है, जैसे दिया काम ऐसा निकला जैसे प्रॉफिट है, कोई भी ब्रोकरशिप हुआ या कोई भी ऐसा काम हुआ जिसमें सेल्स है, तो अब जो है सेल्स हुआ तो पैसे आए तो दिया, नहीं आया तो नहीं आएगा। क्योंकि मैंने भी देखा है कि मान लीजिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर कोई भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर कोई भी इस टाइप की पॉलिसी है, अगर पैसा नहीं निकला और सैलरी 35,000 बोल रखा है, 40,000 प्रति महीना बोल रखा है, तो वो नहीं आया, तो अब जो है 1 महीना 2 महीना 1 साल देने के बाद कंपनी ने बंद कर दिया और टेंशन लगा रहा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को पहले से ही साइन करवा लिया है कि उस कंपनी का चेक कर लिया वहाँ पर, जैसे जिस मंत्रालय में ज्वाइन किया तो वहाँ पर चेक कर लिया कि नहीं, इसका जो है 30,000 वाला सिस्टम नहीं है, मतलब तनख्वाह तो ये दे रहा है लेकिन इसमें अनिश्चितता है। तो उस एम्प्लॉय को जो है बिलो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया गया, क्योंकि मंत्रालय में जो ज्वाइनिंग दिया गया है वो बिलो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट रखा गया है 30,000 से नीचे। अब ये 30,000 से नीचे वाला जो है वो ऊपर नीचे होता जाएगा क्योंकि मार्केट के हिसाब से इसमें वायबिलिटी है। अब देखिए इनकम टैक्स के जो कर्मचारी हैं वो चेक करते हैं कि एक आदमी के पास अगर ज़्यादा पैसा आ गया है तो इनकम टैक्स रेट डाल के जो है पैसा उसको चेक करते हैं कि वो कहाँ पैसे को छिपाया। तो यहाँ पर हम लोगों ने बस इतना चेक किया है कि वो जो एम्प्लॉय को जो फंडिंग दिया है, मतलब सैलरी दिया है, तो वो कितना दे रहा है, 30 एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे दे रहा है या एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर दे रहा है। अगर ऊपर दे रहा है तो कितने एम्प्लॉय हैं, 1 2 5 10 हज़ार 2,000 कितने हैं, और उसका रेंज कितना है। मान लीजिए कि 5 साल से दे रहा है, 10 साल से दे रहा है, मैक्सिमम नंबर, ये चेकिंग करते हैं। इसमें हम लोग जो है हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट के, वो ये चेक करते हैं ताकि उसका कंट्रोल बना लें। दूसरा, जब ज्वाइनिंग होता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, तो कोर्ट मार्शल रेंज में एम्प्लॉयमेंट चेकिंग होता है, क्योंकि हर काम जो है ऑर्गेनाइज रूप में टाइम के ज़रिए होता है। मतलब 18 पर पेंशन मिलना है तो 18 पर मिल ही जाएगा, 32 में मिलना है तो 32 में मिल ही जाएगा, 46 पर मिलना है तो 46 में मिल जाएगा और 58 में मिलना है 58। और जो है पेंशन जुड़ता जाता है, 18 से 32 तक जो पहुँचे तो 18 वाला 32 में वहाँ पर ज्वाइन हो गया, 32 से फिर 46 में पहुँचे तो 18 प्लस 32 प्लस 46 वाला पेंशन भी ज्वाइन हो गया, और 58 में पहुँचे तो 18 वाला 32 वाला और 46 वाला ज्वाइन होके 48 58 में फिर ज्वाइन हो गया। इस तरह से 15 20 25 भी बन जाता है 58 जाते जाते। शुरुआत की नीति में हमने एक तो यूनिफॉर्म बिलो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट रखा है सभी का, इसलिए क्योंकि कंट्रोल जो है हम लोगों ने जो फाइनेंस कमीशन लगाया था उस समय में जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो 20 रुपये प्रति माह था,
1947 में। अभी ये 30,000 रुपये प्रति माह हो गया, क्योंकि डिफिसिट फाइनेंसिंग बहुत जोरदार रूप से किए गए और उसका जो पैसे दिए गए वो फाइनेंस कमीशन में जो क्वालिफाई किया वो, और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में जिनके प्रॉफिट हुए उनके। तो वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको जो लेवल किया है इसको, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जो अनलेवल पोर्शन था जिसके कारण जो है एम्प्लॉयमेंट का रेगुलर इनकम किसी को नहीं आ पाता था। क्योंकि होता क्या है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लग जाए और महीने का अगर 100 रुपया भी व्यवस्थित जीवन में पैसा आ जाए और उसको जो है संवैधानिक मान्यता संसद भवन के जरिए मिल जाए तो ऑटोमेटिक है कि मन की शांति मिल जाती है। और वहाँ पर 6 परिवार सड़चायत जो ग्राम पंचायत है उसको जो हम लोग सड़चायत बना दिए हैं, तो उसमें जो है आराम से शादी विवाह हो के आदमी आराम से गुजर कर सकता है। इस सिद्धांत को लेकर सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग विद एजुकेशनल सर्टिफिकेट हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसी को लेबर पार्टी ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है। जितना भी सेशन लिया है इसी चीज़ को समझाने का प्रयास किया है कि अब समय आ गया है, क्योंकि आबादी 120 से 130 से 135 करोड़ आबादी है। आबादी घट भी सकता है, जैसे ही क्वालिटी बढ़ेगा पॉपुलेशन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में जो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है वो इस चीज़ को बताती है कि हम लोग इसको जो है कर सकते हैं और इसको करने में कोई वैसी परेशानी भी नहीं है। आराम से इसको किया जा सकता है। जितना से जितना लोग जो है 251 रुपये किताब ट्रूथ ऑन लिटर्स खरीदते हैं उसको घर में रखते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि किताब में जो है 12 ज्योतिर्मंदिर शिव मंदिर का जिक्र है। फिर विष्णु लाइव मनी विष्णु लक्ष्मी रूप में भी 12 ज्योतिर्मंदिर का जिक्र है। फिर ब्रह्मा सरस्वती रूप में 12 ज्योतिर्किताब का जिक्र है। फिर आदिशक्ति जगदम्बा रूप में 12 ज्योतिर्मंदिर का जिक्र है। और फिर प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती में भी 12 ज्योतिर्किताब, और फिर प्रत्येक सिंधु सरकार में भी यही चीज़ का जिक्र है कि कैसे जो है 20x5 में इनको लाया गया है और फिर इसको आगे बढ़ाया गया है। इन सब चीज़ों को लेकर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क देकर रोजगार को जो है एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना के इसको पेश किया गया है। मेनली जो है यहाँ पर अभी अभी हम लोग 75 साल का जो हम लोगों का राजनीतिक सफ़र रहा है उसमें रोजगार को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। हालांकि हर एक स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, अपोजिशन लीडर हैं, सब ने अपने हिसाब से रोजगार को लिया है। लेकिन अमितेश्वर झा और अमित कुमार झा मेरे नेतृत्व में जो ये काम हो रहा है वो यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर मिल जाता है और संसद भवन के द्वारा इसको जो है सत्यापित कर दिया जाता है। और सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन क्या सर्टेन फिस्कल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे ही फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए जोड़ दिया जाता है, सेल्फ अर्नर सेल्फ वर्क सर्टेन क्या सर्टेन फिस्कल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए जोड़ दिया जाता है, तो जो फैसिलिटी फाइनेंस कमीशन वालों को मिली है ठीक उसी प्रकार की फैसिलिटी इसमें मिलती है। बट इसमें इतना ही रखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के बिलो रखा गया है। कोई भी कंपल्सन नहीं है, सीधा मंत्रालय संपर्क सीधा बजट संपर्क। लेकिन जो ज्वाइन करते हैं वहाँ पर इमीडिएटली कोर्ट मार्शल रेंज लगा के ज्वाइन करवाते हैं और जो कोर्ट मार्शल रेंज का जो फैसला होता है वो सड़चायत मतलब कि 6 परिवार द्वारा होता है, 6 राष्ट्रपति द्वारा होता है, जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति के। वो पद पर जब बैठते हैं, जैसे शिव पुराण रखा हुआ है, शिव पुराण के बगल में एक चेयर रखा हुआ है, तो वहाँ पर जो परिवार बैठा वो शिव पार्वती को रिप्रेजेंट किया। विष्णु पुराण रखा हुआ है, रामायण, आप अगर रामायण में आस्था रखते हैं या फिर भागवत गीता में आस्था रखते हैं या फिर अमित पुराण में रखते हैं, तो क्योंकि ये पांचों परिवार में विष्णु अवतार हुआ है और लक्ष्मी अवतार हुआ है, तो इसको एक परिवार लेके बैकुंठ परिवार लिया गया है। फिर ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN जो भी आप सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, तो या तो सर्टिफिकेट या फिर आपका किताब वहाँ पर रख दिया गया, तो ब्रह्मा सरस्वती पुराण। और लीडरशिप में ट्रूथ ऑनली टर्म्स को रखा गया है, क्योंकि ये सिद्धांत 31 अगस्त 2001 को अमित कुमार झा अमितेश्वर झा ने दिया है, तो उसको किताब को रख के सामने में इसको करते हैं। फिर आदिशक्ति जगदम्बा में दुर्गा सबसे देवी भागवत रखते हैं, वहाँ एक महिला को बैठाते हैं, तो वहाँ पर पति पत्नी रूप में अगर बैठता है तो 50-50 शेयर रहा पति पत्नी का। और अगर महिला रूप में लिया गया तो सिर्फ महिला का ही, मतलब महिला का जो भी इंटरनल इशू है वो ही डील करेगा, पुरुष इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन में मिथिला का वर्षकृत हो गया और सभी वर्षकृत हो गए, जिसके ज़रिए इसका संपादन हुआ। तो
एक पेयर रखा गया और फिर सरकार रूप में एक पेयर रखा गया। इस तरह से जो है 6 परिवार इसको कोर्ट मार्शल में डिसाइड करते हैं कि जो कोर्ट मार्शल रेंज में जाता है और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया उसी तरह से राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर करके कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। लेकिन इस बीच में बचाव का भी परिवार है, क्योंकि जीवन लेना तो आसान है, जीवन देना मुश्किल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। चूँकि काउंसलिंग बहुत ऊपर से नीचे तक है, फैमिली सिस्टम ही है इसमें। क्योंकि इसमें क्या है कि जो काम कर रहे हैं, जैसे पहले क्या होता था कि बच्चे को बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए। अब काम करने के लिए बाहर गया तो बेसिकली जो अच्छे जॉब हैं 30,000 से ऊपर, वहाँ पर ये समस्या नहीं आती थी। लेकिन जहाँ पर 30,000 से नीचे हैं जॉब में, समस्या काफ़ी आती थी। तो इसका निदान कर दिया गया कि केंद्रीय स्तर पर जो है काम क्रिएट हुआ और वो काम वहाँ पर आया। मान लीजिए काम क्रिएट नहीं हुआ तो काम यही रहा कि जो दस्तावेज़ है उसकी रक्षा करते रहे और राष्ट्रीय स्तर पर इसका मजबूती देते रहे, राज्य स्तर पर इसको मजबूत करते रहे। क्योंकि 50% आबादी जो है इसमें राज्य की हुई और 50% आबादी केंद्र की हुई। तो और जो एडमेंट पावर हुआ प्रधानमंत्री का हुआ, राज्य में मुख्यमंत्री का हुआ और इस तरह से चला। पोस्टिंग में जो है, जैसे प्रधानमंत्री हम लोगों को मान लीजिए कैलाश राष्ट्रपति भवन में पोस्टिंग करते हैं और मुख्यमंत्री बैकुंठ राष्ट्रपति भवन में करते हैं। तो हम लोगों को ऐसे लेके चलना है कि माता पिता जो है अलग धाम से आते हैं और तब हम लोग जो है परिवार बन के हम लोग आते हैं इस सृष्टि पर और उनके द्वारा लालित पालित होते हैं। तो इस तरह से जो है इसको लेके चलना है। और इसका जो महा फेस्टिवल बनाते हैं वो 14 फरवरी से 14 फरवरी से 26 फरवरी तक और 29 अगस्त से 11 सितंबर तक इसका महा फेस्टिवल बनाते हैं। मूर्ति बना के सभी लाइन में लग के प्रत्येक दिन जो है पुष्पांजलि अर्पित किए 6 परिवार का। उसके बाद जो है 7वां दिन से सेकंड जनरेशन का हो गया 6 परिवार का। फिर 8वां दिन थर्ड जनरेशन हो गया। जैसे शुभ लाभ आते हैं, जैसे शिव पार्वती हुए, शिव पार्वती के सेकंड जनरेशन में गणेश कार्तिक हो गया और उनके फिर थर्ड जनरेशन शुभ लाभ। और जो है फोर्थ जनरेशन शुद्ध मेहनत प्रयास सफलता विजय प्रसिद्धि और फिफ्थ जनरेशन हो गए सभी एमलगमेशन हो गए। और लगातार जो है कंटिन्यूस ये प्रक्रिया चलती रहती है। मान लीजिए कहीं कोई गड़बड़ हुआ तो हम लोग जो है मिल के इसका समाधान किए। जो गड़बड़ होने का चांस बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्योंकि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो अपने द्वारा ही प्राप्त होगा। पढ़ाई आप कितना मन लगा कर रहे हैं, यहाँ पर परसेंटेज को ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इसीलिए मैंने 30,000 से ऊपर को फ्री छोड़ा है। जैसे 30,000 से ऊपर जो है जितने भी जो अलग टाइप के जो विकास किया है देश का, जैसे कि कोई भी साइंटिस्ट इन्वेंशन या जो भी, तो वो थोड़े अलग रहे हैं समाज से। भले ही बाद में पहले कम पढ़ाई किया, लेकिन बाद में उन्होंने उस चीज़ को दिखाकर और नए नए इन्वेंशन किए, नए नए सॉफ्टवेयर बनाए। तो उसके बाद जो आमदनी हुई, तो अगर मान लीजिए नहीं बनाते हैं तो रेगुलर इनकम उनके घर में इसके ज़रिए आते रहती है। और ये चीज़ को हम लोगों ने बहुत मजबूती से किया है, क्योंकि जो 2 रोटी की आवश्यकता हर एक घर में है और वो 2 रोटी लाने का जो प्रबंध है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की सर्टिफिकेट के ज़रिए, यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए हम लोगों ने लाया है। यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट का इसीलिए लेबर पार्टी ने ही लगातार सेशन इसी के लेकर कर रही है कि यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट तभी आ सकती है जब हम लोग एकजुट हो जाएं। जो इसमें डिफिसिट फाइनेंसिंग की जाएगी वो डायरेक्ट प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड में ली जाएगी। मान लीजिए कि 135 करोड़ आबादी है, तो 135 को एजुकेशनल सर्टिफिकेट में जो भी ये यूनिफॉर्म एजुकेशनल सर्टिफिकेट बनता है, वैल्यू बनता है, तो उसी हिसाब से होगा। और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को स्ट्रिक्टली लिया जाएगा कोर्ट मार्शल रेंज में कि उससे ऊपर जो भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसका एक लिस्ट तैयार करके रखा जाएगा कि जो भी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर दे रहे हैं उसको वो उस हिसाब से कितना ले रहे हैं, पैसा जो है वो कितने दिन से दे रहे हैं और उसमें वो कितना जो है इस चीज़ का ध्यान में रखें। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए मैरिज किया, मैरिज करने के बाद नौकरी पकड़ी, नौकरी करने के बाद नौकरी चली गई, अब उसका कोई माँ बाप नहीं है, क्योंकि एक उद्योगपति से दूसरे उद्योगपति पर गए तो वो आपको तभी चुनेगा जब देखेगा कि आप जो है शांत हैं, उनके अनुशासन में हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि खर्च तो प्रत्येक महीने लगातार बना ही रहता है, प्रेशर बना ही रहता है और एम्प्लॉयमेंट का उस समय में देखने वाला कोई नहीं रहा।
तो शुरुआत से ही इस चीज़ को हमने डाल दिया। यहाँ तक कि मैंने 0 से 18 वर्ष के बीच में भी इस चीज़ को डाला है। जैसे डेथ हो जाता है पापा का या फिर माँ का, या फिर जो है किसी न किसी रूप से फाइनेंशियल क्राइसिस घर में आ जाता है, तो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, जो भी वहाँ पर ऑर्फनेज में रहा है, जो भी परिवार का सदस्य रहा है, जो उस बच्चे को देख रहा है, उसको सीधा संपर्क करवा दिया। और 3-4 साल में वो प्राइमरी क्लास में जाने लायक हो गया, तो वहाँ से ही उसको जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल रहा है, और उसका जो फीस का पेमेंट है वहाँ से ऑटोमेटिक चला जाएगा। वो प्रबंध जो है स्टेट मैनेजर जो बिलो 18 ईयर्स का है, और जो है सेंट्रल मैनेजर, वो कर दिया, और उसके बाद उसका ऑटोमेटिक जो है पेमेंट जैसे ईएमआई होता है वहाँ पर कर दिया। यहाँ पर प्रक्रिया के लिए मैंने पॉलिटिकल प्रोबेशनरी ऑफिसर और पॉलिटिकल मैनेजर डाले हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी में, जहाँ पर हम लोगों ने दस्तखत किए हैं पॉलिटिकल पार्टी मेंबर, वहाँ पर डाले हैं। और साथ साथ जो है सो सभी उद्योगपति भी पॉलिटिकल मैनेजर और पॉलिटिकल प्रोफेशनरी ऑफिसर रखते हैं, ताकि इस चीज़ को ध्यान रहे कि वो अगर 30,000 रुपये देते हैं तो वो अपने हक को बोल सकते हैं कि हमने 4 साल से 30,000 रुपये दिए हैं, तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके हम लोग चलते हैं। तो दोनों प्रक्रिया को हमने साथ लेके चले हैं, ताकि बातचीत रेगुलर लेवल पर होता रहा। जैसे लेबर लॉज होते हैं, तो लेबर लॉज में क्या होता है कि लेबर को कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ पर सभी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, तो उसी चीज़ को मैंने परिवर्तित किया है पॉलिटिकल मैनेजर और पॉलिटिकल प्रोबेशनरी ऑफिसर में, क्योंकि अब जो है पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, फॉरेन ट्रिप लोन, मेडिकल लोन, मैरिज लोन, लैंड लोन, हाउसिंग लोन, ये सारे लोन मिलेंगे। हर एक व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो, चाहे वो अनस्किल्ड वर्कर हो। या अनस्किल्ड वर्कर वो हुए जो जैसे 21% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है और इलिटरेट है। अब उनको जो है पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित करना पॉसिबल है। पढ़ाने के लिए उन्हें खुद स्पृहा लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगा दिया है। हमारे मंत्रालय का नाम है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट मंत्रालय। तो इसमें जो है जो हम लोग काम कर रहे हैं उसी को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है, और इसी को लेकर हम लोग जो है लगातार अधिनियम बना रहे हैं। और जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 से मिलकर वहाँ आते हैं और हमसे संपर्क करते हैं, उसको प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा ये राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, यूनियन टेरिटरी स्तर पर अभियान बनेगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोमेटिक है कि ये सीधा मंत्रालय संपर्क ह्यूमन कैपिटल पथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। और ह्यूमन कैपिटल पथ जो है ऑटोमेटिक है कि सभी को स्वरोजगार सरकारी नौकरी देकर जो है अपने आप में संतुष्ट कर देगा, और फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए वो व्यक्ति जो है अपना आगे बढ़ सकता है। घर का प्रत्येक सदस्य को जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में संपर्क है, तो प्रत्येक सदस्य जो है इसमें कमा रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया है, और इसी चीज़ को हम लोग जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है डबल सैलरी लाता है। एक तो यूनिफॉर्म सैलरी, फिजिकल क्रेडिट सैलरी सभी को आता है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में वो इनिशिएटिव करता रहता है। जो भी कर्मचारी हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के, वो उसको जो है संपर्क करा देते हैं और मैनेज करा देते हैं। तो अब जो है विराम लेने का समय आया है सेशन का, क्योंकि समय कम रहता है, उसी में मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। तो 197 सेशन है ये। 197 सेशन का जो विराम लगाते हैं शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ जो चुनाव चिन्ह है इसका हाथ की मुट्ठी। साथ साथ जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब मैंने छापी है, जो 251 रुपये किताब है, जो आप पार्सल करके मुझसे 6397360717 से संपर्क करके मंगवा सकते हैं पार्सल के ज़रिए शारदापुर से, के साथ कमरा नंबर 1 से थे, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, और जो कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन में। तो वहाँ से पहला राष्ट्रपति भवन शिवपुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट
राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण भागवत गीता अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योति मंदिर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा का पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, ट्रूथ ओनली टर्म्स को सामने रखें, जिसका ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL इंडिया से। और 12 सनातन धर्म के 12 मेटलिस्ट किताब, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर। और उसके बाद जो है सो 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट परिवार के साथ पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा पुराण, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत। और 12 आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर, 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया। प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दशरथ इकबाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त 12 वर्षकृत और 175 करोड़ वर्षकृत पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम 31 अगस्त 1946 का अंग्रेज के दस्तावेज, जहाँ से वो हमें स्वतंत्र करते हैं। फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का दस्तावेज, फिर 26 जनवरी 1950 का संविधान, फिर इलेक्शन कमीशन का 17 बार जो इलेक्शन करवाया उसका दस्तावेज केंद्रीय राज्य स्तर पर, और फिर जो है एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, UT एनुअल बजट के दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती, ताकि हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और डबल सैलरी उठाएं, फिजिकल क्रेडिट सैलरी लें। धन्यवाद।